हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक स्पेलिंग सीखने पर कैसे उसके जैसी 3 और स्पेलिंग्स आने के फायदे हो सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि ब्यूटी यानी कि सुंदरता। अब हम इस वर्ड से रिलेटेड दूसरे वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि ब्यूटीफाई सुंदर बनाना, ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से। क्यों दोस्तों, ये हो गई ना एक स्पेलिंग में से 4 स्पेलिंग्स। इन 4 वर्ड्स में से पहला वर्ड है नाउन, दूसरा है वर्ब, तीसरा है एडजेक्टिव और चौथा है एडवर्ब। यही है एक स्पेलिंग सीखने के 4 गुने फायदे। दोस्तों, आप भी इसी तरह से ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जिनकी इस एग्जाम्पल के जैसे चारों फॉर्म्स बनती हो, ऐसे कई सारे वर्ड्स सीख सकते हैं। मगर उसके लिए आपको ये चारों वर्ड्स जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है उसको सीखना होगा। Friends, there are 8 parts of speech in English, but today we shall learn these 4 parts of speech. Watch this video till end to understand them properly. Let's start learning. But before that, if you are new to my channel, go to your mobile screen, press on YouTube icon, type online English educator in the search bar, subscribe it, and don't forget to press the bell icon to get the notifications of my latest uploaded videos. Let's get started. इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें से हम आज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं नाउन से। जैसे हमने वर्ड ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है और वह नाउन है वो जाना, ठीक वैसे ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वगैरह के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉय लड़का, गर्ल लड़की, पेन बुक, सिटी शहर, विलेज गांव वगैरह वगैरह। अब नंबर 2 वर्ब। जैसे हमने वर्ड ब्यूटीफाई का मतलब सुंदर बनाना होता है और वह वर्ब है वो जाना, ठीक वैसे ही किसी भी क्रिया को दर्शाने वाले वर्ड को वर्ब कहते हैं। जैसे कि गो जाना, कम आना, सीट बैठना, ईट खाना वगैरह वगैरह। ये सभी वर्ड्स होने वाली क्रिया को दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें वर्ब्स कहा जाता है। नंबर 3 एडजेक्टिव। जैसे हमने वर्ड ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है वो जाना, ठीक वैसे ही किसी भी नाउन की विशेषता दिखाने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। पहले तो हम यहाँ एक नाउन लेते हैं, जैसे कि बॉय। अब हम इस नाउन की अलग अलग वर्ड से विशेषताएं बताएंगे। जैसे कि टॉल बॉय यानी लंबा लड़का, शॉर्ट बॉय छोटा लड़का, छोटा यानी हाइट में छोटा, फैट बॉय मोटा लड़का, थीन बॉय पतला लड़का। ये सभी वर्ड्स जो बॉय के आगे लगे हुए हैं वो उसकी विशेष अलग अलग विशेषताएं बताते हैं। इस तरह से किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 4 एडवर्ब। जैसे हमने वर्ड ब्यूटीफुली का मतलब सुंदर ढंग से होता है वो जाना, ठीक वैसे ही किसी भी सेंटेंस की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी कि किसी भी क्रिया या कार्य का तरीका या ढंग के बारे में बात हो रही है। जैसे कि लाउडली बड़े जोर से, स्लोली धीरे से, अटेंटिवली ध्यान से, ब्रेवली बहादुरी से वगैरह वगैरह। दोस्तों,
अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखें तो इन सभी वर्ड्स के पीछे ly लगाया हुआ है, इसीलिए इन्हें एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहा जाता है, क्योंकि वो कोई भी क्रिया कैसे होगी उसका तरीका बताते हैं। अगर हम इनके पीछे से ly हटा ले तो ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, जैसे कि लाउड, स्लो, अटेंटिव और ब्रेव। ठीक है दोस्तों, आ गया ना ये तरीका समझ में। अब हम एक दो ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके ये चारों फॉर्म्स हो। नंबर 1, अटेंशन ध्यान, अटेंड ध्यान देव, ध्यान देना, अटेंटिव ध्यान आपनार, सतर्क, अटेंटिवली ध्यानपूर्वक। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन वर्णन, डिस्क्राइब वर्णन करूं, वर्णन करना, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिवली वर्णनात्मक रीते, वर्णनात्मक ढंग से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।